हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर स्टील ज्ञान चैनल। आज हम जानेंगे शीट मेटल प्रोसेस इन मैन्युफैक्चरिंग। शीट मेटल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पार्ट वन के बारे में हम जानेंगे। तो शीट मेटल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है, उसका क्या डिस्क्रिप्शन होता है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो शीट मेटल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फ्लैट metal sheet into finished component using a cutting, forming and joining operation. It is widely used in automotive, aerospace, electrical appliances and construction industries. तो शीट मेटल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है? शीट मेटल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो शीट होता है हम उसको डिफाइंड लेंथ में कटिंग करते हैं और कटिंग करने के बाद में उससे हम फिनिश प्रोडक्ट को बनाते हैं। जो फिनिश प्रोडक्ट में क्या-क्या ऑपरेशन किया जाता है, उसके बाद में वो फिनिश प्रोडक्ट बन के तैयार होता है। तो उसमें कटिंग आता है, फॉर्मिंग आता है, जॉइनिंग ऑपरेशन आता है, इस तरह से ऑपरेशन होता है और इसके डिटेल हम नीचे जानेंगे। और ये जो कहाँ-कहाँ पे ये यूज़ होता है? तो इसको हम यूज़ करते हैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ में, एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ में, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ में। तो ऑटोमोटिव में कहाँ यूज़ होता है? ऑटोमोटिव में ये यूज़ होता है जो कार का हम बॉडी बनता है उसमें यूज़ होता है, जो टू व्हीलर बनता है उसके टैंक्स वगैरह में यूज़ होता है, उसका जो आगे का हेडलाइट्स होता है उसका फ्रेम बनाने के लिए यूज़ होता है। एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ में भी उसके बॉडी के लिए यूज़ होता है या आउटर साइड जो कवरिंग होता है उसके लिए यूज़ होता है। और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में जैसे कि इलेक्ट्रिकल पैनल्स, जंक्शन बॉक्स, इस सब के अंदर में ये यूज़ होता है। एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कहाँ यूज़ होता है? तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में ये जो यूज़ होता है वो क्रेन के अंदर यूज़ होता है, जो टावर क्रेन्स होते हैं उसके अंदर में यूज़ होता है और जो मिक्सर यूज़ होता है कंक्रीट इंडस्ट्रीज में उसमें यूज़ होता है। इस तरह से इसका यूज़ होता है। अभी मेन शीट मेटल प्रोसेस क्या-क्या होता है? तो टोटल जो शीट मेटल प्रोसेस होता है वो 10 प्रोसेस होता है। अभी एवरी 10 प्रोसेस के बारे में हम अभी डिटेल में जानेंगे कि वो क्या-क्या प्रोसेस होता है और उसको कैसे किया जाता है। तो फर्स्ट जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं ब्लैंकिंग। ब्लैंकिंग क्या होता है? ब्लैंकिंग मतलब जो शीट्स होता है उसको हम जो एज़ पर रिक्वायरमेंट जो कस्टमर के हिसाब से रिक्वायरमेंट होता है उसके हिसाब से हम उस शीट को एज़ पर डिज़ायर साइज़ के अंदर में कट करते हैं। तो उसको हम बोलते हैं ब्लैंकिंग। ये प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्लैंकिंग। तो ब्लैंकिंग बोले तो जैसे कि आप मान लीजिए एग्ज़ाम्पल एज़ एग्ज़ाम्पल ये एक शीट है। तो ये एक शीट सपोज़ दैट एग्ज़ाम्पल है 100 बाय 200 ऐसा में हम डिफरेंट शेप में हम कट करते हैं। तो वो उस तरह से उसका एग्ज़ाम्पल है कि या वो कैसे-कैसे कट किया जाता है। सेकंड जो आता है पंचिंग। पंचिंग क्या होता है? पंचिंग ऑपरेशन में क्या होता है कि जब हम शीट कट कर लेते हैं, तो शीट कट करने के बाद में उसको जब होल और स्लॉट डालने के लिए हमको ज़रूरत होता है और उसको हम डाई के थ्रू जो प्रेस होता है, जो पावर प्रेस होता है, उसके हम यूज़ करके डाई में उस जो कटिंग पार्ट्स को है, उसको हम डालते हैं और उसमें जो है स्लॉट और ये स्लॉट और होल डालते हैं, उस प्रोसेस को हम पंचिंग बोलते हैं। थर्ड जो आता है बेंडिंग। बेंडिंग क्या होता है? चेंज द शीट शेप बाय अप्लाइंग फोर्स विदाउट रिमूविंग मटेरियल। इसका मीनिंग ये होता है कि बेंडिंग मशीन में क्या होता है कि जब हम प्रेस के थ्रू फोर्स अप्लाई करते हैं, उस समय में जो वर्क पीस है उसको हम रखते हैं, रखने के बाद में उस पे फोर्स अप्लाई करते हैं, जिससे कि जिस लोकेशन में हमको बेंड शीट मेटल को करना रहता है उसी लोकेशन में वो बेंड होता है। वो प्रेशर को अप्लाई करने से, जैसे कि अभी यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं आप, यहाँ पे ऐसा डालने के बाद में जब हम प्रेस करेंगे तो उसी लोकेशन पे वो बेंड होगा। चौथा है डीप ड्राइंग। अब ये डीप ड्राइंग क्या होता है? कन्वर्ट अ फ्लैट कन्वर्ट अ फ्लैट शीट इनटू कप एंड बॉक्स शेप कंपोनेंट।
जैसे हमने एक शीट कट कर लिया, उसको हम क्या करते हैं, एक क्यूब टाइप को बनाते हैं या बॉक्स टाइप को बनाते हैं, जैसा कस्टमर का रिक्वायरमेंट होता है उसके हिसाब से। ये जस्ट एग्जांपल है। जस्ट आप देख सकते हैं कि जैसे कि हम इस टाइप का बॉक्स बना सकते हैं। इस तरह से हम बॉक्स को बना सकते हैं वो प्रोसेस में, जिसको हम डीप ड्राइंग बोलते हैं। और जो पांचवा आता है वो होता है स्टैंपिंग। स्टैंपिंग क्या होता है? स्टैंपिंग में हाई स्पीड प्रोसेस है। स्टैंपिंग जो होता है वो हाई स्पीड प्रोसेस होता है, जिसमें कि हम कटिंग और फॉर्मिंग ऑपरेशन के थ्रू उसको करते हैं। जैसे कि अभी सीड डाल दिया और उसके बाद में उसको ये करते हैं, प्रेस करते हैं। इस ऑपरेशन को हम फॉर्मिंग ऑपरेशन बोलते हैं। सिक्स्थ ऑपरेशन जो होता है वो होता है सीयरिंग। अभी सीयरिंग क्या होता है? तो सीयरिंग क्यों किया जाता है, जो ऑलरेडी हमने बोला था पहले ही, जो ये है सीयरिंग, जो मशीन जो रहता है उसमें दो ब्लेड लगे हुए होते हैं, एक ऊपर रहता है एक नीचे रहता है, और उसमें जो क्लियरेंस रहता है उसके अंदर में मटेरियल को फीड करते हैं। फीड करने के बाद में उसको स्ट्रेट लाइन में, एकदम स्ट्रेट लाइन में उसको कट करते हैं एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट, और उसमें किसी भी तरह का चिप ऑफ नहीं नहीं आता है। और अगर आता है तो उसको हम ग्राइंडिंग के थ्रू रिमूव करके फिर हम उसको उस जगह पे हम उसको बिल्डिंग करना है या उसको फोल्ड करना है, जिससे कि एज टू एज मैच हो। उस ऑपरेशन को हम बोलते हैं सीयरिंग ऑपरेशन। सेवेंथ आता है एम्बॉसिंग। अब एम्बॉसिंग क्या होता है? क्रिएट रेज टू क्रिएट रेज आर रिक्रेस्ड पैटर्न फॉर द स्टेट और अपीयरेंस। मतलब इसमें हम क्या करते हैं कि जो शीट मेटल कंपोनेंट होता है उसके ऊपर जो हमको पैटर्न लिखना रहता है उसको हम एम्बॉस करते हैं। एम्बॉस करने के बाद में वो इस तरह से, जैसा कि आपने देखा होगा गाड़ी के चासी वगैरह पे लिखा हुआ आता है पैटर्न्स, कि क्या इंजन नंबर है, क्या चासी नंबर है, इस तरह से वो अपीयरेंस होके ऊपर की तरफ आता है। जो आठवां ऑपरेशन है उसको बोलते हैं क्वाइनिंग। क्वाइनिंग प्रोसेस इज द फाइन डिटेल्स एंड एक्यूरेट डायमेंशन बाय द हाई प्रेशर फॉर्मिंग। क्वाइनिंग में क्या है? फाइन डिटेल जो होता है, एकदम छोटा से छोटा डिटेल जो होता है उसको हम एकदम बारीक तरह से उसको एम्बॉसिंग करके उसको डायमेंशन जो है, जिस हिसाब से हम डायमेंशन सेट करते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज दैट हमने 2 mm लेटर का ये रखा, डायमेंशन रखा, तो 2 mm तक के ही इसमें वो ये एम्बॉसिंग होके प्रेशर फॉर्मिंग होगा। और जो अगला प्रोसेस आता है उसको बोलते हैं फ्लैंगिंग। फ्लैंगिंग क्या होता है? जो फ्लैंगिंग ऑपरेशन में क्या होता है कि जब शीट मेटल होता है, वो शीट मेटल को जब हम प्रेस करते हैं बीच से, जस्ट लाइक बॉक्स का जो एज आने के बाद में उसका जो एज टू एज मैच होना चाहिए, क्योंकि उस एज के अंदर में हम बिल्डिंग को भरते हैं, जिससे कि वो कंप्लीट ज्वाइन होता है, बेंडिंग होता है। कहीं पे टिक वेल्डिंग होता है, कहीं पे मिग वेल्डिंग होता है, कहीं पे इलेक्ट्रोड के थ्रू वेल्डिंग होता है, इस तरह का वेल्डिंग होता है। ये सब जो और भी डिटेल है इसके बारे में हम और सेकेंड वीडियो में भी जानेंगे। 10वां जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है? ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग प्रोसेस में क्या होता है कि जब कटिंग करने के बाद में हम उसको जब बेंड कर देते हैं, उसके बाद में उसका जो एज होता है उसको वेल्डिंग करने के लिए जो यूज करते हैं, वो प्रोसेस को हम ज्वाइनिंग बोलते हैं। जो एज टू एज या जो भी कंपोनेंट रहेगा उसको हम ज्वाइन करते हैं, उसको हम बोलते हैं ज्वाइनिंग प्रोसेस। उस ज्वाइनिंग को में हम वेल्डिंग के थ्रू ज्वाइन करते हैं, चाहे वो नट हो, चाहे नट भी हम वेल्ड कर सकते हैं उसके अंदर सीट के ऊपर, और बोल्ट भी हम वेल्ड कर सकते हैं। उसके हिसाब से हम उसको टाइटनिंग वगैरह कर सकते हैं, जो कि जिस कंपोनेंट के लिए हम बनाते हैं उसके हिसाब से हम ये करते हैं। बनाने के बाद में जो भी कंपोनेंट है वो हमारा ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज हो या एरोस्पेस इंडस्ट्रीज हो या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज हो, सबके अंदर में यूज होता है। तो अभी जो हमने जाना, ये जो आज जो हमने जाना है वो शीट मेटल प्रोसेस के बारे में जाना, उसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं। इसमें हमने पार्ट 1 के बारे में जाना। अब इससे डिटेल वीडियो जो है हम पार्ट 2 के बारे जब आएगा तो उसमें हम और भी जानेंगे, जो किस किस टाइप का मशीन होता है, किस टाइप का वेल्डिंग यूज होता है, और क्या क्या मशीन का क्या क्या फंक्शन होता है, उसके बारे में हम सेकेंड वीडियो में जानेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा और आपका टेक्निकल नॉलेज जो है ग्रो होता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।